लोहे की सुइयों को पीछ घुमाएं और भारत के उस रूप में ले जाएं जब साधुओं की धरती इस देश को कहा जाता था। उस जमाने में एक महान संत हुए थे जिनके प्रत्येक और निकट के राज्यों में एक या एक से अधिक शिष्यों की मौजूदगी दर्ज थी। इन्हीं शिष्यों में एक थे सदानंद। सदानंद उस साधु के ज्ञान से काफी प्रभावित था एवं साधु भी सदानंद को अपना चहेता छात्र मानते थे। सदानंद ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली थी, परंतु उसका हृदय फिलहाल अभी एक छोटे बच्चे के मुताबिक ही था, अर्थात सदानंद भोले व्यक्ति के समानार्थी थे। साधु ने सदानंद से कई बार याचना करते हुए कहा कि सदानंद, तुम भी मेरी कुटिया में पधारो, वहां मौजूद हर भक्त को सही राह दिखाने का प्रयत्न करो। परंतु सदानंद हर वक्त टाल देता। कारण यह था कि सदानंद अपने परिवार से काफी स्नेह करता था। वह मानता था कि उसके जाने के पश्चात उसके बालकों का एवं उसकी अर्धाग्नि का ख्याल कौन रखेगा। इस पर साधु समझाते हुए कहते हैं कि तुम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हो, यह मात्र तुम्हारा वहम है, तुम्हारा परिवार सकुशल रहेगा। अगले दिवस जब सदानंद कुटिल पहुंचा और सत्संग में शामिल हुआ तो फिर साधु ने सदानंद को फिर से प्रस्ताव दिया कि वह हमेशा के लिए यहां आ जाए एवं ईश्वर को प्राप्त करने हेतु उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर दे। सदानंद अब साधु की इच्छा पूर्ण करने के लिए मान गए। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि वे अपने परिवार को कैसे बताएंगे कि अब वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस पर साधु ने उनको एक युक्ति सुझाई, जिसके तहत साधु ने सदानंद को सांस रोकने की कला में निपुण किया। सदानंद हर दिन प्रातः उठकर अपने समस्त परिवार के सदस्यों के साथ नदी में स्नान करने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ स्नान करने गया तो सदानंद ने अपनी सांस रोकने वाली कला से जल में सांस रोक लिया, जिससे उनके परिवार वालों को लगा कि सदानंद नदी में विलीन हो गए। सदानंद के परिवार वालों ने उसे कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया, तब जाकर वह इस निर्णय पर यकीन करें। जब पूरा परिवार थककर घर की ओर अपना उदास सा मुख लेकर पहुंच रहे होते हैं, तब रास्ते में साधु के कई शिष्यों से परिवार की भेंट होती है। जब उन सभी को यह मालूम होता है कि सदानंद इस पृथ्वी को छोड़ चुका है, तो सभी ने मिलकर यह निर्णय किया कि सदानंद के परिवार वालों का खर्चा वह उठाएंगे। दूसरी ओर सदानंद नदी से बाहर आकर अब साधु के आश्रम पहुंच जाता है। अब उसका जीवन ईश्वर के भक्ति समर्पित कर देता है। एक दिन सदानंद की पत्नी उस साधु के आश्रम पहुंच उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचती है। जिस झांत जैसे ही सदानंद को होता है, वह कुटिल में ही कहीं जाता है ताकि वह अपनी पत्नी की बातें भी सुन सके, अपनी पत्नी के नजर भी ना आए। साधु: पुत्री, हमें यह जानकर बेहद दुख हुआ। अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु की खबर सुनी तो नैनों से जल बहने लगे। तुम्हारी हालात अब कैसी है? सदानंद की पत्नी: प्रणाम गुरुजी, इनकी पूर्ति कोई मनुष्य नहीं कर सकता है गैरवर, परंतु मेरा जीवन अब अच्छी स्थिति पर आ गया है। यह स्थिति पूर्व से भी बेहतर है। यह वाक्य जैसे ही साधु के कानों में घुसे, वह मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इस बारे में पहले से ही मालूम हो। सदानंद की पत्नी अब साधु के आगे अपने शीश झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है और वहां से प्रस्थान करती है। अपने पत्नी को जाते देखने के बाद सदानंद खुद को साधु के सामने लाता है। साधु, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वह तुम्हारे बिना खुश हैं? सदानंद: नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं, उन्हें मेरी जरूरत अभी भी है। साधु: अगर तुम्हें उनकी खुशी का सबूत चाहिए तो तुम स्वयं जाकर पड़ताल कर लो, ताकि तुम्हें शांति मिले। साधु से आज्ञा लेकर सदानंद अपने घर, अपने बच्चों एवं अपनी पत्नी पे नजर रखने लगा। सदानंद हर दिन उन पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि उसका परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने नदी पहुंच जाते, खुशी खुशी नहाकर नदी से वापस आ जाते। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते। पत्नी भी अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। वह अपने घर में से कुछ पैसों से कभी फल तो कभी सब्जियां खरीदती और उसे अपने कस्बे में बेच आती। सदानंद की औरत अब कस्बे में एक उच्च स्तरीय व्यापारी महिला के रूप में खुद को साबित कर रही थी। वह बेहद खुश थी।
सदानंद यह दृश्य देख बेहद क्रोधित हुआ। उसे यह मानने में हिचक हो रही थी कि एक महिला अपने बुद्धि से घर चला सकती है। सदानंद को अपनी बीवी की खुशी हजम नहीं हो रही थी। सदानंद उसी क्षण अपने गुरु के पास गया और उससे अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कहा। साधु ने सदानंद के विचारों का विरोध किया। सहजता से साधु ने सदानंद को स्वयं फैसला लेने को कहा। सदानंद ने पूरे कस्बे में यह अफवाह फैला दी कि जो भी सदानंद की बीवी के हाथ से फल या सब्जी लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह ऐलान होते ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। सभी कस्बावासियों ने उससे फल सब्जी लेना बंद कर दिया। 3 दिन किसी शख्स ने भी उससे फल सब्जी नहीं ली। सदानंद फिर से नजर रखने के लिए अपने घर पहुंचा तो हैरान था। वहां अभी भी सब प्रसन्न थे। बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते और बीवी भी कुछ न बिकने के बावजूद वह खुश थी। सदानंद ने फैसला किया कि अब वह घर लौट जाएगा। उसने अपने बच्चों के देर रात सोने का इंतजार किया। जैसे ही वह सोते हैं, सदानंद घर के दरवाजे को खटखट करता है। सदानंद की बीवी यह ध्वनि सुनकर घबरा जाती है। वह धीमी आवाज में पूछती है, कौन है? इस पर सदानंद उतने ही धीमी आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारा पति है सदानंद, दरवाजा खोलो। पत्नी, यह समय मजाक का नहीं, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। सदानंद, मैं मरा नहीं था। पत्नी, नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को, चले जाओ यहां से, अन्यथा मेरे बच्चे तुमसे डर जाएंगे। सदानंद, लेकिन मैं भूत नहीं हूं तो मेरे से क्यों डरेंगे? पत्नी, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से वह घर की ओर मुड़ा ही नहीं, लेकिन अब आकर कोई कहे कि वह मेरे पति हैं तो वे मात्र उनकी आत्मा ही कह सकती है। सदानंद, अरे भाग्यवान, तुम दरवाजा खोलो, मैं ही हूं। मैं तुम्हें फिर खुश करने आया हूं। अपने बच्चों के जीवन में फिर खुशियों के रंग भरने आया हूं। पत्नी, नहीं, मैं स्वयं बेहद अपने बच्चों एवं खुद को प्रसन्न करने में सक्षम हूं और अब तक कर भी रही हूं। कृपया तुम जो भी हो यहां से चले जाओ। सदानंद यह सुनकर वहां से दुखी होकर वहां से चले जाता है। इन्हें भी पढ़ें। जून का महीना था। वर्मा जी घर से कुछ ही दूरी पर निकले होंगे कि उन्हें याद आया कि वह अपना छाता घर ही भूल आए हैं। घर से निकलने के पश्चात वम्मा जी घर वापस जाने को अशुभ मानते थे। अपने बनाए जाल में लिपटे बेचारे वर्मा जी कड़ी धूप में चाहकर भी घर नहीं जा सकते थे। वर्मा जी की एक नियमित दिनचर्या थी। वो सुबह उठते, नित्यकर्म से निपटने के पश्चात अपना छाता लेते और सुबह की सैर के लिए चल पड़ते। जिस रास्ते से वह प्रायः गुजरा करते थे, उस रास्ते में बहुत सारे खोमचे वाले, ठेले वाले, फल विक्रेता और सड़क के किनारे दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले रहा करते थे। अनायास ही वर्मा जी की निगाह रोज उन लोगों पर पड़ जाती थी। वर्मा जी एक संपन्न परिवार से थे, परंतु मजाल की कोई उनकी जेब से 1 रुपया निकलवा कर दिखाए। महाकंजूस और अपनी दौलत की धौंस लिए फिरने वाले वर्मा जी को शहर का हर दुकानदार जानता था। जब भी वर्मा जी खरीदारी करने जाते, सभी दुकानदार ईश्वर से दुआ करते कि ऐसा कंजूस आदमी उनकी दुकान पर न आए। एक बार की बात है, वर्मा जी बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे। उनके घर से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक वृद्ध आदमी कुछ पुरानी किताबें और कलमों को लेकर बैठा था। वैसे तो वर्मा जी रोज उसको आते जाते देखते थे, परंतु उन्होंने कभी उसके पास जाकर नहीं देखा था कि आखिर वह बैठकर वहां करता क्या है। आज अचानक उनका मन हुआ कि उस आदमी से बात की जाए और उसे अपने बारे में बताया जाए। अक्सर वह लोगों को घूम घूम कर अपने रहीशी के किस्से सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते किया थे। आज उन्होंने उस वृद्ध को अपने बारे में बताने की सोची। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि एक टोकरी में कुछ नए कलम, अखबार के टुकड़े और कुछ पुरानी किताबें हैं। उन्हें उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और वृद्ध व्यक्ति के टोकरी में डाला और वापस जाने लगे। आए तो थे प्रशंसा की खातिर, परंतु कोई लाभ न होता हुआ देखकर उन्होंने, अगर अपने इन पैसों के बदले अगर कुछ नहीं लिया तो मैं ये पैसे स्वीकार नहीं कराऊंगा। वर्मा जी को उस वृद्ध की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने उत्सुकता भरी नजरों से उस वृद्ध की तरफ देखा और पूछा, क्यों,
क्या दिक्कत है? तुम जरूरत में हो, तुम्हारी हालत एकदम दरिद्रों वाली है, फिर तुम क्यों नहीं ले सकते? भिखारी ने कहा। इन सिक्कों के भी आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा था। वह न जाने कितने ऐसे लोगों से मिले थे जिन्होंने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया होगा। आखिरकार वह खुद भी तो सिदीशे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले और उस टोकरी में रखते हुए सारी कलमें ले ली। उन्होंने वृद्ध से कहा, अब तो ठीक है, अब तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुमने भीख लिया है। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। वर्मा जी मन में एक नए पाठ को लिए घर की तरफ प्रस्थान चल दिए। वह उन कलमों को खरीदकर खुश थे जो बमुश्किल से 50 रुपये के होंगे, जिनके लिए उन्होंने 200 रुपये अदा किए थे। आखिरकार वह समझ ही गए थे कि हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, हर किसी को अधिकार है कि वह अपनी इज्जत, मान मर्यादा की रक्षा करें।